जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हरितालिका तीज व्रत की कथा एवं पूजा विधि जानते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला च हरितालिका। इसके अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका का व्रत किया जाता है। इसमें मुहूर्त मात्र हो तो भी परातिथि ग्राह्य की जाती है, क्योंकि द्वितीया पितामह की और चतुर्थी पुत्र की तिथि है। अतः द्वितीया का योग निषेध और चतुर्थी का योग श्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में इस व्रत के लिए सधवा विधवा सबको आज्ञा है। धर्म प्राणा स्त्रियों को चाहिए कि वे मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रत महम करिष्ये ऐसा संकल्प करके मकान को मंडप आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। इसके बाद कलश स्थापन करके उस पर स्वर्ण आदि निर्मित शिव गौरी अथवा पूर्व प्रतिष्ठित शिव गौरी के समीप बैठकर उनका यथाविधि अर्चन करना चाहिए और भगवान के 108 नामों से अर्चन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाकर माँ गौरी की आरती करें। उसके बाद पूजन को समाप्त करें और ऐसी प्रार्थना करें, देवी देवी उमे गौरी त्राहि माम करुणानिधे ममापराधा क्षन्तव्या भुक्ति मुक्ति प्रदा भवः। ऐसी प्रार्थना करें, निराहार रहें। दूसरे दिन पूर्वाह्न में पारणा करके व्रत को समापन करें। आइए कथा सुनते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। उधर तुम्हारे पिता हिमालय के घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी से विष्णु के साथ विवाह करने का वचन दे दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में
मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास कर तुमने शिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में विसर्जन कर रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम्हें दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।